हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आइए इसको हम रफ में समझ लेते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। जो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो हमारा कथन क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या हाँ बिल्कुल होती है। जितने भी अपरिमेय संख्या हैं वो वास्तविक संख्याएं ही तो होती हैं। चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो वास्तविक संख्या ही होती हैं। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा? हमें कारण भी बताना है। तो कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है कि कथन सत्य है। क्यों सत्य है हमें कारण भी बताना है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। जो वास्तविक संख्या होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम संख्या रेखा। तो संख्या रेखा किस प्रकार की होती है, आइए इसको हम देखते हैं। तो जो हमारी संख्या रेखा होती है इस प्रकार की होती है कि बीच में होता है 0, इस तरफ प्लस की संख्या होती हैं, धनात्मक संख्या, या इसी को हम प्राकृतिक या पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। इसके बाद इस तरफ होती हैं जो माइनस की संख्या होती हैं। लेकिन हमारा कथन क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या प्रत्येक का मतलब क्या है? हर एक बिंदु, हर एक संख्या क्या कर्ण m के रूप की हो सकती है? तो नहीं हो सकती। हमारा कथन असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि यदि हम प्लस की संख्या, जो प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, तो प्राकृतिक संख्या तो इस प्रकार की हो सकती हैं कि जैसे यदि हम कर्ण 1 भी लिख सकते हैं, कर्ण 2 भी हो सकती है, कर्ण 3 भी हो सकती हैं। तो जितने भी 1 से लगाकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या में आती हैं वो संख्या तो इस प्रकार की हो सकती हैं। लेकिन यदि हम माइनस की संख्या की बात करें, यदि हम माइनस कर्ण 2 की बात करें, तो इस प्रकार की कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? इसका कारण क्या है? क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। तो ये हमारा कारण हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर, कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है हमें कारण भी बताना है। क्योंकि कोई भी ऋण संख्या, यदि हम कोई भी ऋण संख्या की बात करें तो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कथन असत्य, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है।
तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आइए इसको हम रफ में समझ लेते हैं। तो जो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो हमारा कथन क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? यदि हम बात करें अपरिमेय संख्या किसी भी, यदि हम कर्णी 3 की बात करें या 2/5 की बात करें तो 2/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। तो हमारी जो वास्तविक संख्या होती हैं वो दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती हैं या परिमेय होती हैं। तो जो वास्तविक संख्या होती हैं वो 2 प्रकार से हो सकती हैं, परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? कारण भी हम लिख देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारा कथन हो जाएगा वो कथन हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? असत्य है क्योंकि जो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं वो परिमेय भी होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती हैं, परिमेय भी होती हैं या हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपके तीनों प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।